एक हत्यारा हमारी आकाश गंगा में घूम रहा है। एक सितारा जो विस्फोट होकर सुपरनोवा बनने वाला है। ये यूनिवर्स के सबसे शानदार नजारों में से एक है। धरती से देखने पर यह खूबसूरत आतिशबाजी की तरह लगेगा, पर हमारे लिए ये मौत की रोशनी हो सकती है। सिर्फ कुछ सेकंड्स में ये इतनी एनर्जी रिलीज करेगा जितनी सूरज अपनी पूरी लाइफ टाइम में। हम इसे हराने की कोशिश में हैं, पर यह हमसे छुपता हुआ घूम रहा है। हमने आकाश गंगा में सुपरनोवा पिछले 400 सालों में नहीं देखा है। वो अभी कहीं भी हो सकता है। ये बताना लगभग असंभव है कि अगला सुपरनोवा कहां और कब होने वाला है। अगले सुपरनोवा को खोजने की कोशिश जारी है, इससे पहले कि वो हमें ढूंढ ले। अक्टूबर 2019। आसमान के सबसे चमकीले सितारों में से एक खतरनाक रूप से अस्थिर दिख रहा था। अगर आप ओरायन नक्षत्र देखें तो ओरायन का एक कंधा ऐसा सितारा है जो साफ साफ लाल दिखता है। ये बीटल जूस है। आप अपने घर की छत से भी उसे देख सकते हैं। साफ पता लगता है कि वो हल्का पड़ रहा है। क्या ये एक चेतावनी है? क्या बीटल ज्यूस एक विशाल आकाशीय विस्फोट में बदलकर मरने वाला है, सुपरनोवा बनने वाला है? हम इस सितारे के बारे में सैकड़ों सालों से पढ़ रहे हैं और एक बात हम अच्छी तरह जानते हैं कि यह बड़ा है, बहुत बहुत बड़ा। बीटलजूस बहुत बड़ा सितारा है, शायद हमारे सूरज से 15 से 20 गुना बड़ा, और इसकी जिंदगी का आखिरी दौर चल रहा है। ये मैसिव विशालकाय चमकीला सितारा है और एक दिन ये फट जाएगा। बीटलज्यूस हमारी सुपरनोवा उम्मीदवारों की लिस्ट में है, अपने विशाल आकार के कारण। जितना बड़ा सितारा उसकी लाइफ उतनी ही कम होगी। एक सितारे का जीवन काल दो प्रतिस्पर्धी बलों के बीच एक नाजुक संतुलन पर निर्भर करता है। ग्रेविटी उसे अंदर खींचती है और गर्मी और दबाव बाहर धकेलता है। स्टार्स का अस्तित्व है क्योंकि वो उठे रहते हैं, और वो खंभों पर उठे नहीं रहते। वो उठे रहते हैं अपनी एनर्जी से, जो उनके कोर से निकलकर सतह तक जाती है, जो ग्रेविटेशनल कॉन्ट्रैक्शन को रोक देती है। सितारों को एनर्जी उनके कोर में चल रहे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से मिलती है, और इनमें सबसे बेसिक है दो हाइड्रोजन एटम्स की आपस में टक्कर से एक हीलियम एटम का बनना। तो आपको लगेगा कि ज्यादा हाइड्रोजन है तो ज्यादा स्टफ है, तो शायद तारा ज्यादा जिएगा, पर होता इसका बिल्कुल उल्टा है। कारण ग्रेविटी। सितारे का मास जितना ज्यादा होगा उसकी ग्रेविटी उतनी ही प्रबल होगी। ग्रेविटी हाइड्रोजन परमाणुओं को एक दूसरे के बहुत पास लाकर क्रश करती है। जैसे जैसे एटम्स कुचलते हैं, टेम्परेचर गर्म से और गर्म होता जाता है और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस तेजी से चलता है। तो बड़े स्टार अपना फ्यूल तेजी से जला देते हैं, इसलिए थोड़ा जीते हैं, और वहीं छोटे स्टार अपना फ्यूल धीरे धीरे जलाते हैं और लंबी जिंदगी जीते हैं। तो बहुत बड़े स्टार्स फुर्ती से जीते हैं और जल्दी मरते हैं। बीटलज्यूस 1,25,000 सूर्यों से भी तेज चमकता है, पर अब इसका हाइड्रोजन ईंधन खत्म होता जा रहा है। इसलिए यह जिंदा रहने के लिए जो कुछ बचा है वो भी चलाता जा रहा है। स्टार्स असल में फैक्ट्री है जलते हाइड्रोजन के हीलियम बनने की, और जब हीलियम भी जल जाती है तो वो दूसरी भारी एलिमेंट्स को जलाने लगती है, जैसे कार्बन और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ऐसा मान लीजिए कि आपने कुछ जलाया और राख बनी, फिर राख को और क्रश किया तो वो और जली, और आपने फिर से क्रश किया, वो फिर से जली। पर यह प्रक्रिया अनंत काल तक नहीं चल सकती। जैसे जैसे परमाणु नाभिक आपस में जुड़ते जाते हैं और उनका आकार बढ़ता जाता है, उनसे निकली ऊर्जा की मात्रा घटती जाती है, और गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव से बचने के लिए जो ईंधन सितारे को चाहिए होता है वो खत्म होने लगता है। अनफॉर्चुनेटली दो नाभिकों को एक साथ जोड़ने पर जो एनर्जी निकलती है वो नाभिकों के बढ़ने के साथ कम हो जाती है, जब तक कि आप लोहा नहीं बना रहे।
और लोहा आखिरी चीज है जो इस तरह से बन सकती है। पर लोहे की दिक्कत यह है कि जब आप उसे यूज करते हैं तो वो एनर्जी बाहर नहीं निकालता बल्कि खुद ले लेता है। तो जब सितारा ऐसा आयन कोर बनाता है तो समझो वो गया। ये अब उतनी एनर्जी क्रिएट नहीं कर पाता कि अपने कोर से बाहर सतह तक भेज सके और खुद को कोलैप्स होने से रोक सके, इसीलिए वो लाचारी में कोलैप्स हो जाता है। पलक झपकते ही सितारे का कोर या केंद्रीय भाग एक ग्रह के आकार से सिकुड़कर एक छोटे शहर के आकार का रह जाता है। और जब ऐसा होता है तो विनाश हो जाता है। अचानक असीमित ऊर्जा बाहर निकलती है जो नष्ट हो रही परतों को पीछे हटने के लिए मजबूर करती है। नतीजा असाधारण रूप से बड़ा विस्फोट होता है जिसे हम सुपरनोवा कहते हैं। सुपरनोवा से निकली शॉक वेव हजारों किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से फैलती है और थोड़े समय के लिए यह पूरी आकाशगंगा से ज्यादा चमकीली होती है। सुपरनोवा पृथ्वी पर जीवन को तबाह कर सकता है और इसके प्रमाण हमारे महासागरों के तल में मिल सकते हैं। सागर तल में तलछट की परत जमी है और एक परत तो 26 लाख साल पुरानी है। उसमें एक बहुत अजीब केमिकल एलिमेंट मिला हुआ है जिसे आयन 60 कहते हैं। आयन 60 आयन का रेडियो एक्टिव आइसोटोप है और ये बहुत वक्त तक मौजूद नहीं रह सकता, बस कुछ लाख साल ही रहता है। और हमारी जानकारी में सिर्फ एक ही जगह है जहां आयन 60 बन सकता है और वो है एक फटते हुए सितारे का सुपरनोवा। इसका मतलब है कि अब से सिर्फ 20 लाख साल पहले धरती के पास ही एक सुपरनोवा हुआ था जिसने हमारे ग्रह पर ये मटेरियल जमा कर दिया।